अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं पैराशूट के थ्रेड से। इसमें हमें इसकी लेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमें फर्स्ट वन लेयर ही काफ़ी होती है और इससे खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। शाइनिंग वाला थ्रेड होता है ये और बहुत ही नीट भी डिज़ाइन इसमें बनता है। और इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। और अगर सिल्की थ्रेड होता, बारीक वाला होता, तो हम उसकी 2 या 3 लेयर्स यूज़ करते। बट इसके लिए आप देख सकते हैं, अगर हम इस तरह से इस थ्रेड को खोलते हैं, इसके बल को, तो ये पहले से ही 3 लेयर्स के साथ हमारे पास पैराशूट का थ्रेड है, कुछ इस तरह से। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट लेते हुए। बहुत ही इजी है हमारा आज का डिज़ाइन। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है। सिंगल क्रोशे के साथ सिंपल हमें अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है। जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं बगैर किसी बेस रो के। हाँ, मेरी एडवाइस है कि अगर आप बिगनर्स हैं, आपको मुश्किल है, आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है, एक जैसा नहीं ले पाते, तो आप पहले सिंगल क्रोशे के साथ या 1 चेन के गैप के साथ सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना लिया कीजिए। यहाँ पे मुझे फर्स्ट पे 3 टाइम या मैक्सिमम 4 टाइम सिंगल क्रोशे चाहिए विदाउट एनी डिस्टेंस या विदाउट एनी गैप। बिल्कुल साथ साथ ही आप ये 2 फ्लावर्स के सेंटर का गैप है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 4 ले लें, 5 ले लें, जैसे आपको इजी लगता है। साथ ही हमने 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन के बाद 1 डबल क्रोशे लेना है। डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम 3 चेन के डिस्टेंस पे इसको अटैच करना है और डबल क्रोशे कंप्लीट करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे के एज पे 2 चेन ले लेंगे। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें 7 डबल क्रोशे या मैक्सिमम 8 डबल क्रोशे बनेंगे। तो उसके साथ हमें क्लस्टर स्टिच बनाना है, यानी कि पहले हम हाफ डबल क्रोशे लेते जाएंगे 7 टाइम या 8 टाइम, जितने आपसे बने। 1 या 2 स्टिचेस का डिफरेंस आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। ये हमारे पास 1 डबल क्रोशे हो गया, 2, 3। इसी तरह से हमें इसके लूप्स कटे कटे जाने हैं और हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट करते हुए 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पास। तो ये सारे लूप्स हम एक टाइम ही कवर करेंगे, कुछ इस तरह से बल लेते हुए इसमें से क्रॉस में से बाहर आएंगे और इसको लॉक कर देंगे। साथ ही 3 चेन फिर से ले लेंगे और उसको हम 3 चेन के सेम डिस्टेंस पे अटैच करेंगे जो कि हमने फर्स्ट पे लिया था। इसी तरह से मैं क्या करूँगी, इसके साथ ही बगैर किसी डिस्टेंस पे मैंने 4 सिंगल क्रोशे का गैप लिया है। आप 5 भी ले सकते हैं और आप गैप को ख़त्म भी कर सकते हैं। साथ साथ ही अपने फ्लावर्स को कंप्लीट कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगता है। 3 गैप्स भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह से। यह हमारा फर्स्ट पैटर्न का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। तो मैं नेक्स्ट बनाती हूँ ताकि आपको फिर से आइडिया हो कि हमें नेक्स्ट फ्लावर के साथ कैसा बनेगा। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस लेना है आप ले सकते हैं और साथ ही फिर से हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 3 चेन के ही गैप के ऊपर फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने क्या करना है, 2 चेन प्लस 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारा लास्ट 7, 8 भी हो सकता है। और इसमें से सब में से बाहर आएंगे, इसको लॉक करेंगे, फिर से 3 चेन बना लेंगे और 3 चेन को फिर से हम ऐसे ही सेम गैप के ऊपर सेम डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे और इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर से हम अपना डिस्टेंस ले लेंगे। आप चाहें डिस्टेंस नहीं लेना चाहते, आप साथ ही अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर लें। आप डिस्टेंस में सेंटर में पर्ल भी ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी पर्ल ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है। आप डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 चेन का या 4 चेन का डिस्टेंस लिया है।
आप सॉरी चेन नहीं, सिंगल क्रोशे हमने डिस्टेंस में बनाए हैं। आप 4 टाइम बना सकते हैं, 3 टाइम बना सकते हैं, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक आती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक है, नया डिज़ाइन है और बनने के बाद खूबसूरत लगता है। और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत आसान है। मेरी बिगनर्स फेलोज़ जो होती हैं, प्यारी बहनें, बेटियाँ जो नया नया सीखना चाहती हैं, वो इस तरह के डिज़ाइंस बना सकती हैं, जो कि ईज़िली बना पाएँ और जिसमें आपको डिस्टेंस लेने में भी मुश्किल ना हो। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।